हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपके DSSB JJA SP और PA के एडमिट कार्ड आउट हो गए हैं। आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। अब देखो, जिसका एडमिट कार्ड में जिसका पेपर बिल्कुल लास्ट में, उसे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जिसका पेपर अभी 3 मार्च को लगा हुआ है, तो दोस्तों वो तो एक ज़्यादा बड़ी दिक्कत होगी ना। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने प्रहार सीरीज जो चलाई हुई है उसी का ही प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है ये। 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग पहले कर चुके थे, उसमें भी आप लोगों के PYQ थे, लेकिन उसमें मैंने अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड्स ऐड किए थे। लेकिन इसमें अब क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, तो इसमें खाली आपको PYQ मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखना, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड आपके पास आता है रिवेयर। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते हो ना, तो आप लोगों ने सुना भी होगा और आप लोग बता भी देंगे। रिवेयर का बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइए जी कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। बताओ जी। देखो, रिवेयर का मतलब होता है क्या करना जी, आदर, रेस्पेक्ट, आदर सत्कार, मान सम्मान। ठीक है, थोड़े भारी भरकम से वर्ड है ना ये रिवेयर ही मतलब होता है इनका। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी। आगे बात करते हैं शरीन। शरीन का बताइए, वाइल्ड होता है, काम होता है, मोरोस होता है या फिर एंग्री होता है। देखो, नाम जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे ना, तो आपको वहाँ से फील सी आएगी। वो फील कौन सी आ रही है बताओ, थोड़ा भावनाओं में बह जाओ बताओ जी। शरीर में क्या होता है? वाइल्ड फील आ रही है, कुछ कुछ जंगलीपना सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, या कुछ शांति सी आ रही है? शरीन। ठीक है, समझ गए ना मेरी हिंट में क्या देना चाह रहा हूँ आप लोगों को हिंट? तो सही ऑप्शन होगा आपका काम। ठीक है जी। भाई, शरीन का मतलब होता है शांत स्वभाव, शांत, शांति। ठीक है ना, इस तरह से पीस। आगे बात करते हैं शटल। और हाँ जी, देखो इसमें जो ये है ना काम, अगर आप लोगों को ये काम नहीं दिखता है ना वहाँ पे, तो आप लोगों को अगर प्लेसिड वहाँ पे कहीं लिखा दिखता है, तो वो भी इसका सिनोनियम ही होता है, प्लेसिड। ठीक है ना, ये मिल जाए तो इसे लगा दो, ये मिल जाए इसे लगा दो, नंबर मिलेंगे पूरे। आगे आते हैं। शटल का बताइए क्या होता है? ईजी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, काइंड होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? शटल। आज देखते हैं आप लोगों की तैयारी है कितनी। शटल का बताइए। देखो, शटल का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसी कोई चीज़ जो आप लोगों को आसानी से समझ में नहीं आ रही, ऐसी चीज़ को कहते हैं शटल। ठीक है। अब आप लोग इसमें क्या ऑप्शन उठाओगे? ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉम्प्लेक्स। हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं क्या जी? जटिल। ठीक है। और इसका एक सिनोनियम और होता है जिसको हम कहते हैं ओब्स्ट्रूज। ठीक है, क्या कहते हैं जिसको? ओब्स्ट्रूज। आगे बात करते हैं जी। आगे आपका वर्ड आता है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का बताइए। ओवरफ्लो होता है, रिवेयर होता है, हाँ जी, और ये क्या था, एंग्री होता है या ट्रिपिटेशन होता है? सुपरफ्लुअस दोस्तों आप लोगों को ग्रामर में एक कॉन्सेप्ट भी था, अगर आप लोग वहाँ से कुछ हिंट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बताओ जी, सुपरफ्लुअस क्या होता है? बताओ बताओ जी। थोड़ी सी हिंट दूँ? हिंट क्या, आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये कोई रूम है। ठीक है, आप ही का रूम है, नन्ना प्यारा सा अच्छा सा रूम है। इसमें आप लोगों ने लगा रखी है, ये लाइट लग रही है आप लोगों की, इसमें 3 लाइट लग रही है। आप लोगों ने क्या कर दिया? आप लोगों ने यहाँ पे कैंडल और एक जला दी। ठीक है, आप लोगों ने कैंडल और जला दी, तो ये कैंडल क्या हो गई दोस्तों? कैंडल हो गई सुपरफ्लुअस। जरूरत नहीं थी, लाइट इनसे भी आ रही थी, है ना। ये बल्ब वगैरह जो आपने लगा रखे थे, यहाँ से भी लाइट आ रही थी, लेकिन आपने कैंडल को और इन्वॉल्व कर लिया, है ना। तो ऐसी कोई चीज़ जिसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लोग उसका यूज़ कर रहे हो, उसको इन्वॉल्व कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? सुपरफ्लुअस। ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ओवरफ्लो। समझ में आया? एग्जाम्पल तो थोड़ा गलत डायरेक्शन में चला गया। चलिए, टैसिटर्न का बताइए क्या होता है? टैसिटर्न का एक बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे पास। बताओ जी। टैसिटर्न का पहले आप ट्राई करिए। साइलेंट होता है, इलस्ट्रेशन होता है, मैनकाइंड होता है, रिपेंटेंस होता है। टैसिटर्न। चलो, देखो जब आप मतलब छोटी क्लास, ज़्यादा छोटी तो नहीं, मतलब जब 6 to 8 क्लास में होंगे, 9th तक भी, तो आप लोगों को जब माइक दे के मतलब बोला जाता था कि जाओ भाई स्टेज पे कुछ पोएम सुनाओ, तो आप में से कुछ तो भाई साहब शुरू से ही कॉन्फिडेंस वाले बंदे होंगे, लेकिन कुछ क्या होंगे, माइक हाथ में आते ही उनके पैर काँप रहे हैं ऐसे, है ना ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोग क्या हो जाते हैं? टैसिटर्न, है ना। हिंदी में बात करें तो टैसिटर्न का मतलब होता है चुप्पी साधना। ठीक है ना। अब चुप्पी मतलब साइलेंट। क्लियर? समझ में आया? आगे बात करते हैं जी, एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब बताइए क्या होता है? अपोजिट होता है, सेम होता है, अक्रॉस होता है या फिर रूमर होता है?
बताइए एंथेसिस, ट्राई करो। और देखो दोस्तों, अब नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में देखो अब गलत चीज़ें क्या होती हैं आजकल एस्पायरेंट के साथ, कि नेगेटिव मार्किंग जहाँ भी दिख गया ना वो गैस करना बंद कर देते हैं, है ना। लेकिन देखो नेगेटिव मार्किंग में भी कंडीशन होती हैं। अब कुछ नेगेटिव मार्किंग 1/2 की हैं, कुछ 1/3 की हैं, लेकिन कुछ होती है 1/4 की। तो 1/4 में अगर आपको 50-50 लग रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए कि इसी ऑप्शन में आप लोगों को लग रहा है कि भाई थर्ड या फोर्थ में से इसका ऑप्शन सही रहने वाला है, तो दोस्तों आप लोगों को उसमें सेलेक्ट करना चाहिए कुछ ना कुछ ज़रूर, ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो गैस जरूर करना देखो एग्जाम में। चलिए जब बताइए क्या ऑप्शन रहेगा इसका। देखो एंथेसिस आप लोगों ने एंटोनियम तो पढ़े होंगे ना भाई। एंटोनियम क्या होते थे? विलोम शब्द। अविलोम शब्द क्या होता था? जैसे मैं आपसे पूछूं कि दिन का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे? रात। तो ये क्या होगा? एकदम डायरेक्ट अपोजिट नहीं हो गया उसका, है जी। अब अपोजिट नहीं हो गया, तो सही ऑप्शन आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए जी आगे बात करते हैं। आगे आता है असेंड। ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं पूछा गया, इसका एंटोनियम पूछा गया है। ठीक है, अब बताइए असेंड का क्या होता है, बताइए। देखो 3-4 वर्ड है मिलते मिलते जुलते से, ठीक है। एक तो असेंड होता है, एक डिसेंड होता है, एक इंक्लाइंड होता है, ठीक है। इस तरह के जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए देखो असेंड का मतलब क्या होता है कि मूव अपवर्ड, ठीक है। और इसका जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अपवर्ड होता है इसका। तो समझ भी आ रहा है या बस ऐसे ही चल रही है गाड़ी? चलिए जी ओस्टर का बताइए, इसका भी एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास। बताइए जी ओस्टर का बताइए। कॉम्प्लेक्स होता है, ऑब्स्ट्रूज होता है, स्ट्रिक्ट होता है, सिमिलर होता है? बताइए। देखो ऑब्स्ट्रूज तो हम लोग अभी ऊपर पढ़ के आए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट आप लोग करेंगे तो वो भी आपके लिए आसानी करेगा ऑप्शन सही ढूंढने में। ओस्टर का बताइए। चलिए जी मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। जैसे कि ये आप हो, ठीक है, सपोज करना है, ठीक है। और आपके पास दोस्तों है पापा जी का आपके पर्स, और आप लोगों ने क्या करा, इसमें से निकाले 10 रुपये। अब तो 10 नहीं निकालोगे तो आप थोड़ा सा जूनियर ही मानना अपने आप को, कि ये बहुत पहले की बात है कि जब आप अपने पापा के पर्स में से 10 रुपये निकालते थे, ठीक है। और पापा को पता चल जाता था कि इस बंदे ने 10 रुपये निकाले हैं भाई मेरे पर्स में से, तो पापा का रिएक्शन कैसा होता था? पापा कैसे बिहेव करते थे? कैसे बिहेव करते थे जी बताइए? कॉम्प्लेक्स बिहेव करते थे, ऑब्स्ट्रूज बिहेव करते थे, स्ट्रिक्ट बिहेव करते थे? हाँ जी बताइए जी। स्ट्रिक्ट बिहेव करते थे ना, तो सही ऑप्शन आप लोगों का यही रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। स्ट्रिक्ट आप लोगों का सही रहने वाला है। अब कमेंट करके जरूर बताना कि पापा के पर्स से पैसे निकाले किसने थे। चलिए जी आगे बात करते हैं। ऑटोनोमस का बताइए क्या होता है। बताइए जी ऑटोनोमस। बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा टाइम देने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। देखो ऑटोनोमस का मतलब होता है आत्मनिर्भर, ठीक है। आत्मनिर्भर, वैसे हमारे मोदी जी भी यही कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है। अब आप लोग आत्मनिर्भर कब बनेंगे वो आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। इंडिपेंडेंट। आगे बात करते हैं जी बैनल। बैनल क्या होता है? कॉमन होता है, अनयूजुअल होता है, इकोनॉमिक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जी। देखो बैनल का मतलब क्या होता है? बैनल का मतलब होता है कि वही घिसी पिटी चीज़ें आप लोगों को दोबारा से दिखाई जा रही है, मतलब ऐसी चीज़ें जो ऑर्डिनरी हैं, ठीक है ना। ऑर्डिनरी चीज़ें, जिन चीज़ों को आप पहले देख चुके हैं वही चीज़ें आप लोगों के सामने दोबारा से आ रही हैं, है ना। मतलब कुछ चेंज होके नहीं आ रहा है, तो उसे बोलते हैं बैनल। अब ऐसा इसमें एक ही ऑप्शन मुझे लग रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। कॉमन, कॉमन में दिख जाए, ऑर्डिनरी दिख जाए, ठीक है ना, इन सब को आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सही ही होगा वो। ये शायद लास्ट वर्ड है आप लोगों का। हाँ जी बिनाइन का बताइए। लास्ट तो नहीं होगा यार, चलो छोड़ो उसको बाद में देखते हैं। बिनाइन का बताइए। हार्मफुल होगा, हार्मलेस होगा, रिपीटेशन होगा, या फिर एंगर होगा? बताइए जी। देखो बिनाइन का मतलब होता है डॉल्फिन, देखिए डॉल्फिन। हाँ जी डॉल्फिन देखिए, डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या होती है? हार्मफुल होती है, हार्मलेस होती है, क्या होती है? चलिए जी सही बता रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सेकंड। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो नुकसानदेह नहीं है, जो आपको नुकसान नहीं करती, हार्म नहीं पहुंचाती, उस चीज़ को बोलते हैं हार्मलेस, मतलब बिनाइन। चलिए जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है डोडल। इसका मतलब क्या होता है? वेस्ट टाइम करना, ड्राइव करना, बातचीत करना, टॉक करना, या फिर नन ऑफ दीज? ये भी सिंपल सा है, आप लोगों ने बता दिया होगा शायद। देखो डोडल का मतलब होता है वेस्ट करना, समय को व्यर्थ करना, वेस्ट करना, और ये काम आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, खासकर इन 2-3 दिनों में।
चलिए जी आगे बात करते हैं। कैप्रिशियस बताइए। हाँ जी ये है आप लोगों का लास्ट वर्ड। बताइए जी कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है। फिकल होता है, सर्टेन होता है, फिक्स होता है, या फिर एल्ट्रिस्टिक होता है। बताइए जी क्या होगा कैप्रिशियस का मतलब, बताइए। देखो कैप्रिशियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो सर्टेन नहीं है, जो सर्टेन नहीं है, मतलब कैसी कोई चीज़ जो फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है ना, तो उसे बोलते हैं कैप्रिशियस। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का सही होने वाला है, फिकल। ठीक है जी। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना। चलिए जी धन्यवाद।